और क्या बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, एक चैप्टर है जरा सा पॉलिनोमियल, जानते ही हो आप तो। लेकिन हमारे पास क्लास 10th में अलजेब्रा भी है और अलजेब्रा टोटल 20 मार्क का है। और अलजेब्रा के अंदर हमारे पास चैप्टर आता है, पहला आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जानते हो चैप्टर 2 है ये हमारा, ये चैप्टर 3 है और एक चैप्टर 4 है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर मिलके हमारे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों? 20 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप एवरेज लगाओगे तो कम से कम 6 मार्क्स का तो आएगा ये। और 6 मार्क्स अगर आ रहा है तो कौन कौन से टाइप के सवाल आएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो क्या हमें इसके बारे में जानना नहीं चाहिए क्या? तो मैं आपको ना वो सारे क्वेश्चंस के टाइप बता देता हूँ जो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। बात समझे? तो चलो देखो, ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखो ना, तो सबसे पहले एक जरा सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि पॉलिनोमियल आप जानते हो। पॉलिनोमियल हम लोग खास करके 2 पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। एक होता है लीनियर, वो लीनियर इन 2 वेरिएबल हम लोग इस चैप्टर में बात कर लेंगे। और एक होता है क्वाड्रेटिक, खास करके हमको क्वाड्रेटिक के बारे में बात करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है क्या? है ना? अच्छा, x क्या है? वेरिएबल, और abc क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो एक सवाल ये आता है कि भैया कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर रखी है, कोई भी इक्वेशन देकर रखी है, तो पहले ये बोलेगा कि इसकी डिग्री कितनी है और ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहला सवाल, डिग्री एंड पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। तो सिंपल सी बात है, समझा देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री है हमारा 2। अब डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितना होगा वो होगा आपका डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये जो डिग्री है, ये इसको पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, ये हमेशा किसमें होना चाहिए? होल नेचुरल नंबर में होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये पावर फ्रैक्शन में आ गया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल है। भले सर कैसे कहना चाह रहे हो, एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास क्या है, रूट वाई प्लस में 5 इक्वल टू 0 मान लिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे जब इस रूट हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, 1/2 प्लस का 5, 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है क्या? तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। पहला सवाल यहाँ पे इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे सवाल आता है ग्राफ से। चलो मैं यही बता देता हूँ, ग्राफ। बच्चों देखो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, ग्राफ तो उसका बनता है, ग्राफ तो बनता है। अच्छा, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है? लाइन बनती है यार इस तरीके से, एक्स वाई एक्सिस में कैसे भी बन जाएगी लाइन। अब लाइन मारना तो सबको आता है, ये इस तरीके से मार दी हमने, ठीक है क्या? चलो बच्चों, अब देखो क्वाड्रेटिक का अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है, क्वाड्रेटिक और कर्व, बस इतना याद रखना, क्वाड्रेटिक और कर्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ थोड़ा सा कर्व बनता है, और कर्व ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर ध्यान रखना, ठीक है। ये इस तरीके से कर्व बनेगा। अब कर्व से सवाल आता है, ग्राफ से सवाल आता है। ग्राफ से क्वेश्चन कैसा आता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, है ना, और आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे। आप अवेयर हो इस बातों से कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? तो नंबर ऑफ जीरोस आप इतना ध्यान देना कि एक्स एक्सिस में ये कर्व जितनी जगह कट रही है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या ये 3 जगह कट रही है तो कितने जीरोस हो गए? 3 हो गए, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ग्राफ ले लूं, जैसे इस तरीके से ग्राफ है, ये हो गया मेरा ग्राफ। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ये आपका x और ये आपका y है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, नो जीरोस,
क्यों? बस आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस में कट होना चाहिए। ये सवाल हो गया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, रुको, एक और हम कर्व ऐसा दिखाते हैं। आपने देखा होगा 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 एक्सरसाइज में इस तरीके से सारे सवाल दे के रखे, जैसे इस तरीके से मेरे पास कर्व है। अब इसमें कितने जीरोज? तो बोले ये भी एक जीरोज है, 2 और ये हो गया आपके 3। क्लियर है? तो इस तरीके से जीरोज आप कैलकुलेट काउंट करके लिखना है, सिंपल सी बात है। लेकिन ट्विस्ट तो आता है यहाँ पर। अब ट्विस्ट कैसे आता है? देखो क्या ट्विस्ट आता है। ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है और ये आपको पूछ सकता है। जैसे कि मान लो ग्राफ है मेरे पास इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 2 लिखा होगा, 1 2, यहाँ पे लिखा मैंने -1 -2, कुछ भी लिखा होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका 2, 0 और ये हो गया -1, 0। बात समझे? एक्स एक्सिस में 2 जगह कटा। अब उसने बोला कि इसका ना इक्वेशन लिख के बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या होगी, ठीक है। सवाल ये पूछ लिया कि ये कर्व देके रखा है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो वेरी सिंपल है बच्चों, यहाँ पर ये देखना है, क्या ये जो पॉइंट पे कट रहा है ये कर्व, यहाँ पर x का पॉइंट क्या, x = -1, क्या यही है? क्या आपको तो x एक्सिस में जहां कट रहा है वही तो देखना है। x = क्या है यहाँ पे -1, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या है, x = क्या हो गया 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। x -1 अगर ले आए तो x + 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, इसको उधर ले आया तो x - 2 हो गया। अब ये देखो 2 फैक्टर आ गए इस कर्व के, तो फैक्टर कैसे आएंगे? अब इन दोनों का आप कर दो मल्टीप्लाई, x + 1 तो ये क्या हो गया, x - 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन सारे बच्चों को आता है, x को लो और इस पूरे के साथ मल्टीपल करो, x - 2 फिर प्लस का 1, x - 2, तो x × x, x² माइनस का 2x प्लस का x हो गया माइनस का 2 हो गया, x² -2 में से x जाएगा तो -x माइनस का 2। ये है आपका गिवन, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल जो आप लाना चाह रहे थे इस कर्व का पॉलिनोमियल इक्वेशन ये होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको सीबीएसई में। ये कर्व से रिलेटेड सारे सवाल आपके हो गए। अब सवाल क्या आता है, नंबर ऑफ जीरोज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप किसी में भी सवाल देखो या ना देखो, नंबर ऑफ जीरोज में सवाल आपको तो मिल ही जाएंगे। क्या समझे? चलो समझाते हैं नंबर ऑफ जीरोज के किस तरीके से सवाल आते हैं। पहली बात तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सब अभी बेसिक 2023 में सवाल पूछा था बेसिक वालों को, वो ऐसा था, x² प्लस का 4x माइनस का 12 = 0। ये 2023 का बेसिक वाले बच्चों को पूछा था। अब इसने क्या बोला मालूम है, फाइंड जीरोज। अब जीरोज का लफड़ा ही समझा देता हूं कि जीरोज होता क्या है। देखो बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज अगर निकालना है ना तो सिंपल सी बात है, हमने स्प्लिट इन द मिडिल टर्म बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे ना, या फैक्टराइजेशन मेथड। चलो करते हैं, पहले जीरोज निकालते हैं। ये भी पूछेंगे कि जीरोज क्यों बोलते हैं। तो देखो x² प्लस का 4x माइनस का 12 = 0, ये है हमारे पास इक्वेशन। आपको साइड में छोटा सा काम करना है, 1 × -12 को मल्टीपल करा, ठीक है, तो कितना आया -12। छोड़ दो, इतना रहने दो। उसका इसके ना 2 फैक्टर निकालना है हमको, एक को ले लेना है a और एक को ले लेना है b। ले लिया हमने। अच्छा बताओ किसके टेबल में 12 आता है, एक 4 3 = 12 और एक 6 × 2 12। तो a = चलो अभी नहीं, अब इन दोनों फैक्टर का ऐसा लफड़ा है कि अगर a + b करो तो कितना आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब प्लस का 4 आना चाहिए। और अगर a × b करते हो तो कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। सिंपल सी बात है। 6 और 2 को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 तो आएगा, और 6 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो भी आएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे प्लस का 4 लाना है तो मुझे a को बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। बड़े नंबर के पास जो साइन वही आंसर आएगा, और इसको लेना पड़ेगा मुझे -2। क्या बात क्लियर है? अब देख लो ना, 6 - 2 कितना आया, आपका 4 आ गया, और यहाँ पे 6 × -2 कितना आएगा, -12। ये जरा सा साइड का, अरे बिहाइंड द सीन है, BTS है, BTS। आप डायरेक्ट भी यहाँ लिखोगे, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो गलती नहीं करोगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस का, यहाँ पे 6x माइनस का 2x माइनस का 12 = 0। ये हो गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, दोनों की जोड़ी बनाता हूँ, कपल्स। x कॉमन ले लिया मैंने x, तो यहाँ पे क्या बचा x, प्लस में
क्या हो गया 6। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन लिया -2, माइनस खत्म, प्लस का x हो गया, माइनस ये हो गया प्लस का 2 6 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दोनों चीज कॉमन आ गई। बच्चों ध्यान रखना, अगर ये दोनों कॉमन आएगा ना तो सही है, वरना आपने कहीं गलती करी होगी, चेक कर लेना। तो x प्लस 6 कॉमन एरिया, तो क्या बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसने क्या बोला, जीरोस फाइंड करो, तो जीरोस देखो, एक बार x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मानना है आपको, तो x इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 6, ठीक है। और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2। क्या ये बात समझ में आया? इसी को एक बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं हम लोग बीटा, और यही दोनों जीरोस है। यही दोनों क्या है बच्चों, जीरोस है। अच्छा, इनको जीरोस क्यों कहते हैं, इसके पीछे आपने गौर करी है क्या? नहीं करी होगी। जीरोस, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना बच्चों। देखो, इनको जीरोस कहने का पीछे रीजन ये है कि अगर आपने x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में अगर माइनस का 6 रखा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, या फिर 2 रखा तो इसका आंसर 0 आएगा। जीरोस क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन, चलो मैं एक काम करता हूं, पुट x इक्वल टू 2 जो अभी लाया, ये एक बीटा है ना आपका, ये तो ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 अगर मैं रखूं इस इक्वेशन में, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 2 माइनस का 12, ये 4 प्लस 8 माइनस 12, 12 माइनस 12, 12 बच गए, 0 हो गया यार। समझ में आ रहा है क्या? ये 0 हो गया ना। बोले सर एक में हमारा पेट का भरा था, हमको तो दूसरा भी बताओ। ये ले जाओ सीख लो, x इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। चलो यहाँ पे रखते हैं अपन इस इक्वेशन में, यहाँ पर रखते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 का आंकड़ा माइनस प्लस का 4 इंटू 6 माइनस में फिर 12, ये 36 प्लस में अरे 24 माइनस का ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। ये भैया क्या गलती करेगा मैंने, 6 का स्क्वायर है कि नहीं, ये तो जीरोस नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन सही, ये तो जीरोस आ गया ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। हटाता हूं मैं इसको। अगला सवाल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस से ही आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस में मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि अभी स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा था और वो रिलेशन बोला था, बोले x नहीं t स्क्वायर माइनस का 15 है, ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका क्या करना है, फाइंड जीरोस एंड क्या रिलेशन वेरीफाई भी करना है, इनको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई वही होता है, क्या होता है बच्चों वेरीफाई, आपके पास x स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 है। वेरीफाई इसका पक्का तो आंसर आएगा अल्फा और एक क्या आएगा बीटा, अल्फा और एक बीटा आएगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा आएगा तो यहाँ पे सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाय a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो बोले ठीक है कर लेते हैं। तो जब सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, तो देखो बच्चों क्या दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर स्प्लिट द मिडिल टर्म तो मैं लगा नहीं सकता, तो बोले क्या करना है, बोले सर ऐसा कर लेते हैं, इसको टी स्क्वायर और इसको ना, मैथ का मतलब होता है बच्चों जुगाड़, जितना जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है, लगाओ जुगाड़, कर ले जुगाड़, ठीक है। आजकल तो बच्चे किसी और का जुगाड़ करते हैं। देखो इधर टी स्क्वायर, इसको रूट ले लिया मैंने और फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये पक्का बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये सबको मालूम है ए प्लस बी होता है, और क्या होता है सर ए माइनस का बी होता है। लगा दो यहाँ पे t प्लस का रूट 15 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा t माइनस का रूट 15 हो जाएगा। आ गया ना दो जीरोस यार, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब t इक्वल टू माइनस का रूट 15 आ गया एक और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू रूट प्लस का 15, ये आ गया अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा। अरे अल्फा बीटा आ गया के बाद ये तो लगाना है वेरीफाई, देखो वेरीफाई। अब वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई में सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लो, क्या यही था क्या, यहां पर देखो, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 1, b कितना हो गया, अरे b वाला टर्म तो है ही नहीं, 0 हो गया ना। अच्छा कांस्टेंट टर्म c कितना है यहाँ पे माइनस का 15, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b का b बाय a होता है। अल्फा कितना है भैया, कहाँ गया अल्फा बीटा इधर है, अच्छा बीटा है वो, तो प्लस में बीटा क्या है
√15। अब ये देखो माइनस बी कितना है 0, 0/a कितना है 1, अरे 0/सन्नाटा, इधर 0 हो गया ना, चलो इसका तो खेल खत्म हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी अगर मैं ये दिखाऊं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा कितना है, एक तो है हमारा माइनस का 15 इंटू प्लस का 15 बराबर c/a, अरे c है माइनस का 15 और इधर a कितना है 1। अरे यार रूट और रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 का स्क्वायर बराबर माइनस का 15, ये 15 हो गए, 15 माइनस में इधर भी 15, तो आ तो गया हैंस प्रूफ। ये जीरोस और ये वेरीफाई के सवाल, ये सवाल आ गए थे। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ अलग है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन 3 है, जो भी हो देख लो बच्चों, नंबर डाल दो। मतलब इफ 3x² प्लस का kx माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दे के रखा है ना। इफ इसका 1 zeros is 2, then 1 0 is then find other, नहीं 1 zeros is 2 then find k, कितना होगा, इस तरीके से सवाल आया। अब k किससे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको क्या करेगा क्वेश्चन, 1 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a, p, q, कुछ भी करे, हमको क्या करना, कुछ नहीं करना। अच्छा जीरोस का मतलब अभी हमने समझाया था बच्चों कि अगर आपने ये वैल्यू इक्वेशन में रख दिया तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास p ऑफ x क्या है, 3x² प्लस का kx माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, चलो ये ले लिया मैंने, है ना। अब हमने पुट कर दिया, क्या पुट करना है भैया बताओ, पुट x इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पे, आराम से जो भी होगा खेला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में k इंटू एक्स 2 माइनस में 12 बराबर 0, 3 इंटू 4 प्लस में ये 2k माइनस के 12 बराबर में क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 2k, अरे ये कितना हो गया, ये 12 प्लस में 2k माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, k और k कट गया, तो यहाँ पे 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 0, k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी होगी 0। क्वेश्चन है मैंने कुछ भी दे दिया, वो भी आपको कुछ भी दे सकता है। क्या ये बात समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है ना, तो एक और सवाल है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अल्फा बीटा इसकी बीटा करते रहता है यार, देखते उसको, ये समझ में आ गया। अच्छा अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा, देखो क्वेश्चन जनरल तरीके में बता रहा हूं, उसके बाद उस इक्वेशन की जगह वो कुछ भी लिख सकता है। कैसे लिखेगा, मान लो कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके दो जीरोस होंगे, एक होंगे अल्फा और एक होगा बीटा। तो आपने देखा होगा कि इनको सॉल्व करो, सॉल्व किसको किसको करो, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, देखा है आपने, देखा होगा। अच्छा ऐसा देंगे अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है, इसको प्रूव करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू निकालो, ये इस तरीके से सवाल, एक हो गया, 2 हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। अच्छा अल्फा बस स्क्वायर तक ही हम लोग करते हैं, बाकी तो आप तरीका समझ जाओगे कि करना कैसे है, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन की जगह, इस इक्वेशन के जस्ट ये ऐसा दे सकता है a² प्लस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी दे सकते हैं वो, ठीक है। और बोलेगा कि इनकी वैल्यू निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर बात करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसमें से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाय a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। इतनी बात हो गई क्या? अच्छा इतनी बात हो गई, तो आगे हम देखते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, कुछ भी नहीं करना है, इसको एलसीएम लेना है, सॉरी 0 नहीं, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करें, तो इधर क्या हो जाएगा बीटा, ये इधर क्या हो जाएगा अल्फा, अपन में अल्फा इंटू बीटा। अरे यार ये तो अल्फा प्लस बीटा अपन में अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इसका क्या होता है, माइनस बी बाय ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए हो गया, ए निपट गया, माइनस बी बाय ए। ये सड़ा सा क्वेश्चन था, आई समझ।
अच्छा बस यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दे देगा तो क्या लिख लोगे आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस बी बाय ए और सी बाय ए रख देना, जो आएगा आ जाएगा। इतनी बेसिक मैथ्स तो हमको आती है, ठीक है, क्या लजवा रहे हो यार। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन हो गया, हम दूसरा करते हैं, ये तो हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम है, हमारे पास क्या है 1/, नहीं मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं एंड देन करते हैं। देखो हमारे पास मान लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है कि सर ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये ना इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आता है कहीं से। चलो मान लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मतलब क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। अब एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है इसको उधर ले आओ तो माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। और अब ये बात है, अच्छा ऐसा करना है क्या, ठीक है। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो चलो भैया यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अरे यार अब तो काम एकदम हलवा हो गया, माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो गया क्या, ये अल्फा नहीं है हमारा। चलो रखते हैं अब यहाँ पे, तो ये इक्वेशन में अगर मैं रख देता हूँ तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 सी बाय ए, ये क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में 2 सी बाय ए, हो तो गया, यही तो करना था। अच्छा आगे और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। अरे इसका एलसीएम छोड़ो, तुम तो 1/a कॉमन ले लो यहाँ से नीचे से, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए माइनस में 2c बाय 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टे काम तो करना आता ही हमको, तो 1/a हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपन में a, ठीक है। अब इसको फिर से मल्टीपल कर दो तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपन में a स्क्वायर, ये आ गया आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पॉसिबिलिटीज है इतने तो मैंने बता दिया है, बाकी किसी की भी तैयारी ज्यादा से ज्यादा ही करना चाहिए।